नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पामोप्लांटर सोराइसिस में आपको किस तरह की क्रीम लगानी चाहिए। पामोप्लांटर सोराइसिस का एक प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से आपकी हाथों की हथेलियां और पैरों पर सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें आप देखेंगे रेड कलर के पैचेस हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, स्किन वहाँ पे ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है और एक पपड़ी जम जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, जलन होती है और खुजली होती है। और जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पे दरारें भी पड़ जाती हैं और संक्रमण होने का चांस रहता है। तो ऐसे में हम बहुत सारी क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपको उसकी जो खुजली है, जलन है, उससे राहत मिले और ये प्रॉब्लम और ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन हम बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं, जैसे कि हम कुछ ऐसी क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं जो इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, जो भी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स पड़े हैं, प्रिजर्वेटिव पड़े हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। अगर उसमें सिलिसिलिक एसिड पड़ा है तो अगर आप लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी स्किन को धूप के प्रति संवेदनशील बना देगी, यानी कि आप जब धूप में जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग और जलन महसूस होगी। और अगर आप बहुत लंबे समय तक स्टेरॉइड वाली क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए रिलीफ तो देता है, लेकिन अगर आप इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी उस स्किन को पतला कर देगा जिससे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो क्रीम लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से स्टेरॉइड और सिलिसिलिक एसिड से फ्री हो या किसी भी प्रकार के एसिड, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स उसमें ना हो। तो बेहतर होगा कि आप जो प्रॉब्लम है पहले उसको समझें। तो जो आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रही है, इचिंग हो रही है, उसको कम करने के लिए सबसे पहले आपको जो पैच हैं आपके हाथों पर और आपके पैरों पर, आपकी हाथों की हथेलियों पर और पैरों के तलों पर, उस पर आपको ऐसी चीज़ लगानी है जो वहाँ की ड्राइनेस को ख़त्म करे। अगर ड्राइनेस कम होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम होंगी। तो आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या फिर आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा से बनी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसमें कोई प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स ना मिले हों। अगर आपको ऐसी क्रीम उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप जो घर में एलोवेरा होता है उसके पल्प का इस्तेमाल भी उन पैचेस पर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो होम्योपैथी की क्रीम आती हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी हाथों की हथेलियों पर और पैरों के तलों पर। ये भी आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देने वाली हैं जलन से, इचिंग से, खुजली से, दर्द से। लेकिन ध्यान रहे ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि आपको कुछ देर की राहत तो दे सकते हैं लेकिन आपको परमानेंट इस जो प्रॉब्लम है इससे निजात नहीं दिला सकते। इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, जैसे हमारे कई सारे पेशेंट्स ने लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और उन्हें पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम से निजात मिला है। तो अगर आप भी सोराइसिस से जूझ रहे हैं और आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपके जो पैचेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, जलन होती है, इचिंग होती है, तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।